अभी तक जो भी मैंने आपसे सीखा, इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करके, जैसा कि आपने बताया, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आजादी की फ्रीलांसिंग वेबसाइट बना करके करीब करीब 3,80,000 के आसपास मैंने अभी तक कमा लिया है। आज मैं आपको डिजिटल आजादी में एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं जो है तो राजस्थान से, भिवाड़ी राजस्थान से, टैक्स कंसल्टेंट है और आज डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट बन चुके हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग के सर्विसेज में ऑफरिंग करके इन्होंने साल भर के अंदर 3.5 लाख रुपए से ज्यादा, केवल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में 3.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा लिया है। मैं चाहता हूं कि हम इनसे मिलें, इनकी कहानी जाने, इन्होंने कैसे सीखा, कैसे इंप्लीमेंट किया और क्या करके इन्होंने ये पैसे कमाए। उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी सुनते हैं। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति राजकुमार सक्सेना जी का। नमस्ते सर। नमस्ते राजकुमार जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लखपति बन चुके हैं। कैसा महसूस करते हैं सर? वो हो प्लीज सर अपने अपने आप को सभी इंट्रोड्यूस साथियों को कीजिए और आपने कितना पैसा कमाया, कितने समय में, सब कुछ हमें जानना है आपका। थैंक यू सर। तो सभी डिजिटल आजादी के सदस्यों को और आदरणीय संदीप सर को मेरा नमस्ते। मैं राजकुमार सक्सेना भिवाड़ी राजस्थान से हूं और मैं टैक्स कंसल्टेंसी का काम पिछले 27 साल से कर रहा हूं और साथ में आपके सानिध्य में आकर के मैं एमएसआई कोच की बनने की तरफ अग्रसर हूं। अभी तक जो भी मैंने आपसे सीखा, इंप्लीमेंट किया और इंप्लीमेंट करके, जैसा कि आपने बताया, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल आजादी की फ्रीलांसिंग वेबसाइट बना करके करीब करीब 3,80,000 के आसपास मैंने अभी तक कमा लिया है। फैंटास्टिक, क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू राजकुमार जी, फैंटास्टिक। आपसे इंस्पायर होकर के ही मैंने अपना बिजनेस प्रोफेशन डाला, प्रैक्टिस हम्म। की। हम्म। और मैं अपने दोनों आईटीआर से जब मैं देखता हूं कि मैंने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो करीब करीब 16 लाख के आसपास हो जाता है। इट्स टर्नओवर रिसीट्स, ग्रॉस रिसीट्स। वाओ, 16 लैक्स, और ये सब यस, डिजिटल आजादी में आने के बाद हुआ है? यस। उसके पहले फैंटास्टिक। हाँ, उसके पहले मैं जॉब में था ओके। और एब्रॉड था। अनफॉर्चुनेटली 2020 में सबको पता है कोरोना आया और वहां से लाइफ चेंजिंग मैटर्स सबकी लाइफ में शुरू हुए, तो मेरी लाइफ में भी शुरू हुए। 2020 की वेव मैंने जो है वही केन्या में ही फेस की। तो वहां से मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ मुझे अब ऑनलाइन करना हो। बट जी। डिजिटल माइंड में आया कि अब चूंकि पूरी इंडिया डिजिटल इंडिया होने जा रही है, तो हमें भी डिजिटल होना चाहिए। और जॉब और बिजनेस करते हुए कोरोना जैसे मर्ज आएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। सब कुछ बंद हो चुका था उस समय। जो काम करना है इंडिया में ही करना है, यहां तक मैं क्लियर हो गया था। इस फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। 2021 में समय थोड़ा सा टफ हो गया। जो हम्म। मैंने सेविंग करी थी वहां से अर्निंग करके वो खत्म होने लगी। और ये लग रहा था कि अगर ये लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहा तो खाने पीने की भी मुश्किल हो जाएगी। बच्चे भी हमारे उस समय ग्रोइंग सिचुएशन में थे, पढ़ रहे थे, चारों तरफ से उनके खर्चे, सब कुछ जारी था, लेकिन अर्निंग बंद हो गई थी। हम्म। अब क्या करें? तो चूंकि मन में एक डिजिटल इंडिया का एक कीड़ा रेंग रहा था, तो मैंने कुछ यूट्यूब और ये फेसबुक और इस पर सर्च करना, ब्राउज करना शुरू कर दिया और आपकी एड मुझे वहां पर एक मिल गई। वहां से मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ कि मैंने आपके इकोसिस्टम को ज्वाइन किया। तो मैं वैसे वीडियो देख रहा था तो आपकी एक लिंक आ गई मेरे पास। वो लिंक थी आपकी ओरिएंटेशन की, सिल्वर की। अच्छा। इतना प्रभावी और इतना ज्यादा था कि इवन दो मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, बट मैं अपने आप को लोक नीति खरीदने से बचा नहीं पाया। लग रहा था पता नहीं क्या क्या होगा। जा तो सही रहा हूं, जी। लेकिन जिस तरीके से आपने मोटिवेट किया उसमें,
मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ यही मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए था जहां से मैं ग्रो कर सकता हूँ। या लेकिन जिस कारण से मैं इधर इंडिया आया था उससे मेरा नौकरी से बिल्कुल मन निकल गया था और मैं अपना प्रोफेशन करना चाह रहा था। प्रोफेशन क्या करूं, यहां पर मैं अटका हुआ था। तो आपका जो उस समय सिल्वर कोर्स चल रहा था, जैसे अभी 30 डेज वाला चल रहा है, तो उस समय 90 डेज का चलता था। 3 महीने का चलता जी। था हैकेथॉन। अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था वो। जी और पूरी तन्मयता के साथ मैंने उसमें किया, अपना इकोसिस्टम उस समय बना लिया, वेबसाइट जनरेट कर ली, पूरा यूट्यूब चैनल सब, और वीडियो जी। बनाने शुरू कर दिए। और उससे काफी फायदा भी हुआ। हम्म। दिसंबर 2022 में मैंने 25 नवंबर को अपना ऑफिस इनॉग्रेट किया था। दिसंबर 2022 में मेरे पास से आंध्रा के, कर्नाटक के, यूपी से आईटीआर भरने के लिए, जो रिवाइज आईटीआर और जिनके पास नोटिस थी, वो वीडियो देख करके काम आने लगा। मैंने वाह। आईटीआर पर ही बहुत सारे वीडियोज बनाए, और वो मतलब देख आपने करके। आपने 30 डेज चैलेंज, सॉरी, हैकेथॉन के 90। अंदर यूट्यूब का चैनल बनाया है। जी जी। उस पर जो वीडियोस डाल रहे थे उसी को देखकर काम आने लग गया। उसी को देख करके ही आईटीआर का और टैक्स कंप्लायंसेस का काम आने लगा, क्योंकि मैंने वेरी इतनी गुड। ज्यादा उसमें नॉलेज डाल दी थी कि लोगों को अच्छा जी। लगा। तो उससे प्रेरित फैंटास्टिक। होकर के लोग मेरे पास आने लगे कि मैं फेक डिडक्शन वाला आईटीआर नहीं भरना चाह रहा, मुझे फेक रिफंड नहीं चाहिए है। तो वहां से मैंने अपना ये जर्नी शुरू किया, और इसमें मैं आपके हर, इवन दो, नॉट ओनली लोक नीति, इसके साथ जो इनर सर्किल मीटिंग होती थी, जहां जहां भी मुझे मौका मिलता था जिस दिन, सभी जी। ज्वाइन करता था। कभी कभी तो वॉकिंग के साथ साथ ज्वाइन करता था। कभी कभी जैसे भी है, जैसे जब टाइम मिला, सही है। जिस पोजीशन में हूं, मैं हम्म। आपको देखता रहा, और इतना मोटिवेट हो गया कि मैं काम में व्यस्त हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने जो आप ग्राफ बताते हैं माइंडसेट वाला, जी वो आप डिजिटल आजादी का जो लोक नीति वाला सफर है उसके लिए बताते हैं। लेकिन जी। मैंने उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया कि लाइफ में भी यही होता है। नॉट वेरी ओनली इन गुड। दैट 90 डेज या 30 डेज, ये लाइफ में भी यही होता है। जब हम कोई चीज वेरी। शुरुआत करते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। तो 2022 में जब मैं आपके इंस्पिरेशन से अपना ऑफिस डाला, काम आने लगा, तो मैं एकदम बढ़ता चला गया, बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। सो ये मेरी आपके साथ की जर्नी थी सर। और फैंटास्टिक। आज की डेट में मैं सिल्वर नीति से होते हुए आपका डायमंड लेवल का मेंबर। तो ये। फैंटास्टिक। तो मैंने जब आपकी कहानी, मेरी टीम ने जब मुझे बताई कि ये स्टोरी है, तो वो कहानी मुझे उभर कर आई जब मैंने सुना ना कि आप केन्या से आप वापस आए और फिर दोबारा गए नहीं। जी तो इट वाज दैट सेम फीलिंग कि हमारे पास हमारे देश में इतना सब कुछ है जी और इतना सब कर सकते हैं हम। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी जीवन शैली तो चलेगी, हम तो पैसे जी। कमाएंगे, हम जिएंगे, हमारा कुछ नहीं, लेकिन कितनों के प्रॉब्लम्स आप अपने नॉलेज से आज सॉल्व कर सॉल्व रहे कर हो। सकते हैं जी। और वो जो दुआएं मिलती हैं, वो जो ग्रैटिट्यूड मिलता है, उसकी हम्म। कोई कीमत नहीं है। तो आज आप भी वही कर रहे हो। आपका इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, जो टैक्स का नॉलेज है आपको, आज जी। आप वो यूज कर रहे हो। हाँ, आप अपना घर चलाओगे 100%, लेकिन आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। श्योर। और हमारे जो 9 प्रिंसिपल्स हैं, आई एम श्योर, जो मेरे टीचर्स से मेरे पास आए हैं, वो आज मुझसे आप लोगों तक जा रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कुछ अच्छा रिजल्ट आ रहा है। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है साहब लाइफ का। फैंटास्टिक। लाइफ में बहुत कुछ उबड़ खाबड़ था, उल्टा सीधा था, और ये सोचते थे कि ये तो हमारी लाइफ स्टाइल रहेगी ही। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जब चाहें तब चेंज कर सकते हैं। और लर्निंग की कोई एज नहीं होती है। करेक्ट। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। कुछ भी करने के लिए ठानो, तो उसको करके रहो। और कर तब पाओगे जब आप कंसिस्टेंट रहो। सो यहाँ पर मेरा जो बोलना है न्यू लोगों के लिए, जो आए हैं यहाँ पर तो कुछ करने के लिए ही आए हैं, कुछ सीखने के हंड्रेड लिए परसेंट आए हैं। जी। सो कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ये चीज मैं जरूर बोलूंगा। और वो लगातार आपके सानिध्य में रहें, आपकी एनर्जी को यूज करके भी वो सक्सेस कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं कि अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, और कहीं ना सही है। कहीं उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है और वो असफल हो जाते हैं। तो जहां पर आप असफल होने की पोजीशन पर आओ, एनर्जी को बूस्ट करिए डिजिटल आजादी में आकर के, और 9P को 100% अपनी लाइफ में उतारिए। वो प्रिंसिपल आप एक वर्ड के रूप में ही बोलते हैं, लेकिन रियल में एक अकेला वर्ड, केवल सत्य, जी। अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है।
जी। जिसको इवन दो द्वापर और त्रेता युग में 100% लोग अपनी लाइफ में नहीं उतार पाए, अगर इस हम्म। कलयुग में उतार लें तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। कहने का यस। मतलब कि सत्य को अपने अंदर लाना प्रोफेशन करते हुए इट्स नॉट इजी। तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर मैं 25% भी ला पाया सत्य को 100%, तो मैं कहीं से कहीं पहुंच जाऊं। और उसके बाद शुरू हो जाता है आपका प्रेम, और प्रेम के साथ शक्ति, भक्ति, युक्ति और ये सब चीजें चालू हो जाती हैं। तो अब युक्ति का जमाना है, वो तो करना ही करना है। जी। सो मेरा कहने का मतलब वाकई में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है ये जो आपके यस। 9P हैं। डिजिटल आजादी की सक्सेस में मैं तो 9P का बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। आज थैंक डिजिटल यू। आजादी एक स्कूल ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है, बहुत जी। बड़ा। सो मेरा कहने फैंटास्टिक। का फ्रेशर्स के लिए सिर्फ यही एक रहेगा कि अपने आप में विश्वास रखें। कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान आप करने के लिए निकलेंगे तो समाधान मिलेगा, और समस्या से भागेंगे तो समाधान मिलने के बजाय समस्या और विकराल हो जाएगी। सो प्रॉब्लम को फेस करें, खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, और 9P को साथ में रख करके करें, जरूर उसमें सफलता मिलेगी। बी कंसिस्टेंट, फैंटास्टिक। बी लॉयल। फैंटास्टिक राजकुमार जी, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। बहुत ही क्लैरिटी से आपने इसे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर दैट।